ओम के नियम की सीमा है, यही था ना, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध है ना। ठीक है, देखो ओम के नियम की सीमाएं हम लोगों ने कल पढ़ी थी, लेकिन उनको समझा नहीं पाए थे, तो पहले अपन उनको समझ लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। ठीक है, उसको समझ लो आप कुछ इस तरह से। ट्रैफिक नियम तो आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं ना, ट्रैफिक नियम, और एक है मनमौजी ड्राइवर। मनमौजी ड्राइवर का मतलब जो अपनी मनमानी करता है, उसको कोई ट्रैफिक नियम फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, चाहे लाल बत्ती जल रही हो, चाहे पीली जल रही हो, उसको निकलना है तो निकलना है ना। चाहे फाटक लगा हो, कुछ लगा हो, नीचे से निकलना है तो निकलना है। एक ट्रैफिक नियम तो हम भी तोड़ के आते हैं रोज, है ना। अब क्या करें, अगर नहीं तोड़ते हैं तो क्लास नहीं लगती है, एक भी दिन क्लास नहीं लग पाएगी अगर नियम नहीं तोड़ा तो, है ना। बाकी मैं हेलमेट पहन के चलता हूँ, घर से यहाँ तक भी हेलमेट पहन के आता हूँ, बिना हेलमेट के नहीं चलता हूँ, है ना। हाँ, और जब इधर से जा रहा होता हूँ तो कई बार टाइम होता है तो रुक जाता हूँ, कई बार टाइम नहीं होता, भूख लग रही होती है बहुत तेज तो निकल जाता हूँ, भीड़ नहीं होती तो, है ना। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, और ओम का नियम किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ओमीय प्रतिरोध है ईमानदार नागरिकों की तरह। ईमानदार नागरिक कैसा होता है ना, जो सारे ट्रैफिक नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो ऐसे हैं तुम्हारे कौन, ये जो तुम्हारे ओमीय कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे कौन कौन से हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, है ना। तांबा और एल्यूमिनियम जैसे कुछ मटेरियल्स, है ना, जिनमें से करंट वो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि जितना तुम वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। यही तो था ओम का नियम, भी समानुपाती आई। इसमें अगर भी बढ़ाया तो आई भी बढ़ेगी, भी घटाया तो आई भी घटेगी। तो तांबा और एल्यूमिनियम कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, इस ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं क्या, ओमीय चालक। क्या कहते हैं, ओमीय चालक, यानी कि ये एकदम ईमानदार नागरिक हैं, सारे नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब थे दूसरे तुम्हारे अनओमीय कंडक्टर, अनओमीय चालक, ये है मनमौजी ड्राइवर भाई साहब, है ना। इसको किसी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करना, यानी कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, अनओमीय प्रतिरोध, यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, मनमौजी में दो तरह के ड्राइवर समझ लो आप लोग, है ना। कैसे, एक मानता है लेकिन थोड़ी देर के लिए मानता है ना। हाँ, जैसे आप लोग निकल के जा रहे हैं ट्रैफिक नियम पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, आप लोगों ने सोच रखा है कि अगर 2 मिनट में खुल जाएगा ये तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट बाद फिर अपन खोल देंगे, है ना। अपन खोल देंगे फिर 2 मिनट बाद, है ना। तो वो 2 मिनट तो वेट करा उसने, उसके बाद नहीं खोला तो निकल गया नियम तोड़ करके। ऐसा ही होता है तुम्हारा बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट शुरुआत में तो ओम के नियम का पालन करता है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें करंट क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे वो गर्म हुआ, वो ओम के नियम का पालन क्या करना कर देता है, बंद कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कौन होता है, बल्ब का फिलामेंट, है ना, तंतु बल्ब का, ये जलता है ना बल्ब, उसमें जो स्प्रिंग होती है ना, वो जो जलती है, हाँ वही, वो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, और दूसरा मनमौजी ड्राइवर है डायोड। ये भी एक तुम्हारा डायोड, डायोड के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने बल्ब के बारे में पढ़ा भी, ऐसा ही एक डायोड है जिसको हम अर्धचालक सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये डायोड क्या करता है, ये डायोड को आप लोग बैटरी से अगर सीधे जोड़ोगे तो करंट को फ्लो करने देगा, लेकिन जैसे तुमने बैटरी बदली तो ये करंट को फ्लो क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये भी ओम के नियम का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और एक और है तुम्हारा तीसरा मनमौजी ड्राइवर, कंफ्यूज ड्राइवर है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि भाई करना क्या है ना। तो तीसरा तुम्हारा कौन था, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से काम करता है, अगर उसमें अपन वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो उसमें करंट क्या होती जाती है, घटती जाती है ना। जो इस तरह से ट्रांजिस्टर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कल का हो गया
और ओम के नियम की सीमाएं क्या थी? यहाँ पे मैंने कितनी सीमाएं लगाई थी आप लोगों को? 3। आनुपातिकता की समाप्ति है ना, हाँ, आनुपातिकता की समाप्ति का मतलब क्या है? देखो, आनुपातिकता का मतलब क्या है? अगर तुमने वोल्टेज कुछ बढ़ाई तो करंट भी उतनी ही बढ़ेगी, उतने ही अनुपात में बढ़ेगी। तो आनुपातिकता के नियम की क्या है? सीमा है, यानी कि समाप्त हो जाता है कब? जब हम बल्ब के फिलामेंट में देखते हैं। बल्ब में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक समय पर तो बढ़ता है, फिर उसके बाद गर्म होता है, वैसे क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो यहाँ पे ओम का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओम का नियम सभी कंडक्टर्स पर अप्लाई नहीं होता है, ये उसकी सीमा है, ठीक है। दूसरी सीमा क्या थी? संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है ना, रिलेशन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ भी, यानी कि यदि भी का परिमाण समान रखा जाए लेकिन उसकी दिशा बदल दी जाए तो उत्पन्न धारा का परिमाण भी क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। ऐसा मैंने आप लोगों को अभी डायोड में बताया। डायोड क्या करता है? उसको सीधी बैटरी से जोड़ेंगे, करंट बहने देगा। जैसे ही आप लोगों ने बैटरी उल्टी करी, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, जबकि ओम का नियम कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ओम का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है, किस पर? डायोड पर, ठीक है। और तीसरा था तुम्हारा कौन सा? भी और आई का संबंध अद्वितीय नहीं होता, मतलब समान धारा आई के लिए वोल्टेज भी के एक से अधिक मान हो सकते हैं। कुछ पदार्थों में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान घटने लगता है और इसे अपन ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी ट्रांजिस्टर में बताया है ना। वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन करंट भी बढ़नी चाहिए, लेकिन करंट क्या हो रही है? उसमें उल्टी घट रही है। तो यहाँ पर भी ओम का नियम फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ओम के नियम की क्या है? सीमाएं हैं, है ना। अब अपना आज का टॉपिक है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। चलो देखो, तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनमें करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन बहने के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में क्या किया है? बांटा है ना। 3 कौन कौन से पदार्थ होते हैं? 3 टाइप के। एक होते हैं तुम्हारे कौन से? चालक, एक कुचालक या इनको अपन विद्युत रोधी भी कहते हैं, और तीसरे होते हैं तुम्हारे कौन से? अर्धचालक, है ना। एक चालक कैसे पदार्थ हैं? इनको समझ लो आप 6 लेन हाईवे, है ना। 6 लेन हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं कि दौड़ती हैं? दौड़ती है ना। जितनी उनकी स्पीड होती है ना, उतनी स्पीड से वो क्या करती हैं? दौड़ती हैं। कोई रुकावट उनमें नहीं आती। तो ये कंडक्टर्स कुछ ऐसे ही होते हैं, जो चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तेज गति से क्या करते हैं? प्रवाहित होते हैं। तो इनमें जो करंट होती है वो अच्छे तरीके से क्या हो रही होती है? बह रही होती है। इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम, ठीक है। सोना भी है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। धातुओं की प्रतिरोधकता सामान्यतः इनकी बहुत कम होती है ना। कितनी होती है? 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर की, यानी कि इनमें कोई रुकावट नहीं आती। बहुत ही नाम मात्र की रुकावट आती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं क्या? चालक। दूसरे हैं तुम्हारे क्या? कुचालक, विद्युत रोधी पदार्थ, है ना। ये ऐसे हैं कि 6 लेन हाईवे नहीं है ना। जो रोड है सिंगल लेन, उसमें भी क्या डाल दिया है? डिवाइडर डाल दिया है बीच में, है ना। अब डिवाइडर डाल दिया है तो डिवाइडर से क्या गाड़ी आगे निकल पाएगी? उससे नहीं निकल पाएगी, यानी कि कोई गाड़ी आगे मूव ही नहीं कर पाएगी, वहीं के वहीं सब की सब खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। तो ये जो कुचालक होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसी तरह से बिहेव करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मूव ही नहीं कर पाते। इक्का दुक्का कोई एक हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है, महीनों में रेंगते रेंगते कहीं तो पहुंच गया, नहीं तो किसी भी तरह का उनमें कोई मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ही नहीं पाते हैं, यानी कि ये करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, ठीक है। आप इस बोर्ड में लकड़ी लगा करके उसको ऐसे पकड़ लोगे, करंट नहीं आएगा, है ना। प्लास्टिक लगा दो, ऐसे पकड़ लोगे, करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने तांबे का तार लगा करके उस पर पकड़ लिया तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये कैसे है? कभी करना नहीं, गधे हो। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे माइनस में है 10⁻⁸। इनकी रेजिस्टिविटी कितनी है? 10⁻18 गुना ज्यादा। किससे? मेटल्स से, यानी कि बहुत ही ज्यादा है। ये कतई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होने देते, ठीक है। और अगले हैं तुम्हारे कौन से? अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर, है ना।
हाँ, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम सब में करंट आता है ना। तांबे की तार तो होते हैं, एल्यूमिनियम की तार तो होते हैं हमारे घरों में। चांदी के तार इतने कोई पैसे वाला नहीं है कि चांदी के तार लगवा ले घर में। हाँ, क्यों नहीं आता, उनमें तो सबसे ज्यादा आता है, सबसे अच्छे चालक है वो, है ना। और तीसरे हैं तुम्हारे कौन से है, सोने में भयंकर आता है और क्या। देखो सबसे खास है हमारे कौन, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक तरह से वीआईपी गेट की तरह, है ना। कैसे काम करते हैं, आप लोगों ने देखा, आप कभी सरकारी ऑफिस में गए काम कराने के लिए, वो काम नहीं कर रहा, उसको थोड़ी सी क्या दे दो, रिश्वत दे दो, वो क्या करने लगता है, काम करने लगता है, तुरंत काम करने लगेगा, है ना। हाँ, तो ये कुछ ऐसे ही हैं सेमीकंडक्टर्स, है ना। तुम्हारे ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह हैं, इनमें थोड़ी सी आप अशुद्धि मिला दो, या इनका थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आपने अशुद्धि मिलाई या टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये लोग अर्धचालक से क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, यानी कि ये अपने गेट को खोल देते हैं और इलेक्ट्रॉन इनमें से भर भरा के क्या होते हैं, जाते हैं, है ना। अर्धचालक वे होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है, लेकिन जब इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है और या फिर इनको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इनका, तो ये एकदम अच्छे वाले क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, यानी कि कंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो हो गया, जाओ कल करते हैं।